रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। अभी एक सिस्टम आया मेरे पास जो जिसकी प्रॉब्लम है, ये वीडियो मैं उस सिस्टम के रिलेटेड बना रहा हूँ। दो सिस्टम है, एक ये ऑल इन वन पीसी है और एक ये सिस्टम जो मेरे पास नीचे पड़ा हुआ है। ये सिस्टम जो है इसका प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि अगर डिस्प्ले दे दे तो डिस्प्ले देने के बाद ये काफ़ी देर बाद ऑन होता है, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम है कि जब इसको शट डाउन करते हैं तो ये शट डाउन बिल्कुल नहीं होता, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट सेटअप कंप्लीट करने के बाद, और इसकी जो एलईडी की लाइट होती है ये ब्लू रहती है, ये जो है येलो होनी चाहिए या ऑरेंज होनी चाहिए। और कीबोर्ड और माउस में भी इसी तरह लाइट ऑन रहती है, जिस तरह ये लाइट ऑन है। तो इसकी जो है ना बायोस का मसला आ रहा है। बायोस इसकी मैंने डाउनलोड की है, रिपेयर करने की कोशिश करनी है। अभी ये देख सकते हैं आप कब का ये सिस्टम ऑन है, लेकिन यहाँ पर अभी तक डिस्प्ले कोई नहीं दिया। काफ़ी देर बाद ये सिस्टम जो है ना डिस्प्ले देता है। अभी तक ये डेस्कटॉप पे सिस्टम नहीं आया, कीबोर्ड में लाइट नहीं है, ये इसमें प्रॉब्लम है। इसकी बायोस रिपेयर करनी है। दूसरा एक ये ऑल इन वन पीसी है, इसका प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि ये अगर आप देखें तो ये लाइन जो है ब्लिंक करती रहती है सिस्टम पे ऑन करने के बाद, लेकिन आगे ये सिस्टम बिल्कुल नहीं जा रहा है, इससे वर्किंग जो है बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इस सिस्टम की भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी चेक करनी है। तो अभी इंशाल्लाह अभी ये सिस्टम ने डिस्प्ले दिया है काफ़ी देर बाद। इसकी बायोस जो है वो मैंने डाउनलोड की है, वो इंस्टॉल करके देखते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ आपको कि आप जब भी केबल यूज़ करें अपने लैपटॉप के अडाप्टर के लिए जाए या ऑल इन वन पीसी के लिए, तो आप 3 पिन केबल और ये जो है फ्यूज़ वाली केबल यूज़ करें। ये देखें इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है 5 एम्पियर का। जो फ्यूज़ वाली केबल होगी, जब भी कोई लाइट फ्लक्चुएट होगी तो आपकी जो है सिर्फ फ्यूज़ बर्न होगा, आपका अडाप्टर और आपके पीसी को मसला नहीं आएगा। जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं मेरे पास कितने चार्जर हैं, सिर्फ इनके साथ जो है देखें तो 2 पिन केबल इंस्टॉल है ये वाली। इसी की वजह से इसके अंदर जो है चार्जर जो है बर्न हो गए लाइट फ्लक्चुएट होने के बाद। और जो है आपका लैपटॉप में भी मसला आया, 2 लैपटॉप भी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो अपने ऑफिस में तो यूपीएस है ना, लेकिन जिन डिपार्टमेंट से आया है उनके पास यूपीएस नहीं है, तो लाइट डायरेक्ट आ रही है, कभी जनरेटर की लाइट ऑन होती है, कभी वापडा की। तो इसकी वजह से इनका भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो आप भी जब भी कोई केबल लें परचेज़ करें तो फ्यूज़ वाली केबल परचेज़ करें अपने सिस्टम के लिए, अपने लैपटॉप के चार्जर के लिए, अपने ऑल इन वन पीसी या अपने मोबाइल के लिए भी कोशिश करें कि फ्यूज़ वाला जो है ना अडाप्टर लें, मोबाइल चार्जर जो होता है। अभी सिस्टम को शट डाउन किया है। पहले क्या था, जब इसको शट डाउन करते थे तो इसकी स्क्रीन जो है, ये जो लाइट है ये ब्लू रहती थी, डिस्प्ले आता रहता था, लेकिन ब्लैक स्क्रीन थी और कीबोर्ड और माउस के अंदर लाइट भी थी। अभी ये देखें प्रॉपर जो है शट डाउन हो गया है। अभी दोबारा इसी सिस्टम को मैं ऑन करूँगा, आप देखेंगे ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये सिस्टम डिस्प्ले पे भी फ़ौरन आ गया, नीचे ब्लू लाइट भी है जो ऑन हो गई है। तो ये सिस्टम जो है सिर्फ बायोस का इसमें इशू था, वो रिकवर किया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रन मेन्यू के अंदर आप सारी कमांड इस तरह यूज़ करके अपने सिस्टम को और फास्ट भी कर सकती हैं। आपने विंडोज़ आर बटन प्रेस करना है, सबसे ऊपर रन लिखा हुआ है, क्लीन MGR प्रेस करेंगे रन मेन्यू में, ओके कर देंगे, कुछ फाइलें रिमूव होगी। फिर सेकंड प्रीफेच टैप करेंगे, ओके करेंगे, कुछ फाइलें रिमूव होंगी सी की। इसी तरह ट्री में कुछ फाइलें रिमूव होगी, टेम्प फाइलें रिमूव करनी है। और नीचे जो है यहाँ पे 6 नंबर पे क्रोम ओपन करने के बाद मालवेयर बाइट सॉफ्टवेयर है, ये एंटीवायरस अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। 7 नंबर पे FFC कमांड है, स्कैन नाउ। ये कमांड अगर आप टाइप करके अपने सिस्टम को रन मेन्यू में टाइप करते हैं, रन का मॉडल पहले आप देख लें, डेल का एक सिस्टम है, ऑल इन वन पीसी है, मॉडल 3043 है। इसका मसला कुछ इस तरह है कि ये अभी इसको रिस्टार्ट किया है। इस सिस्टम की विंडो का इशू है, विंडो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बाज़ का ये सिस्टम डेस्कटॉप पे आता है और बाज़ का ये सिस्टम डेस्कटॉप पे नहीं आता, जैसे कि अभी आ गया है। इससे पहले जिस डिपार्टमेंट में सिस्टम इंस्टॉल था, यहाँ पे अगर नाम देखें डिपार्टमेंट का, के डिजिटल लैब है 22 इसका जो यूज़र नेम है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इसकी हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। क्या बूट मेन्यू होगी, क्या बूट की होगी और किस तरह के इसके ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, वो सब कुछ इस वीडियोस में हम सीखेंगे। विंडोज़ 10 बूटेबल डिवाइस मैंने बना ली है, जो कि सिस्टम इस USB में है। अगर आपको विंडोज़ बूटेबल नहीं बनानी आती तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं बूटेबल विंडोज़ बनाने का तरीका USB में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा वीडियो का।
सबसे पहले जब भी आपने विंडो करनी होती है, आप अपने सिस्टम के डेस्कटॉप का डाटा जो है बैकअप करेंगे। अभी मैंने लॉगिन करके इसका डाटा जो बैकअप करूँगा। विंडो के लिए USB बूटेबल बना ली है और F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आपने USB स्टोरेज से इसको बूट कर लेना है। विंडोज़ 10 में इसके अंदर कर रहा हूँ इंस्टॉल। और अगर आपका विंडोज़ 10 इंस्टॉल नहीं करनी आती है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन सीख सकते हैं। ऑफिस हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है, सिस्टम ये कंप्लीट है, हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, वीडियो में आपको ये जो चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह वीडियोस को आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपने देखनी है मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम या हार्डवेयर में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसके जो भी एरर होगा या जो कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। ये मेरी फुल कोशिश होगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक कंप्यूटर हार्डवेयर लैब है। सामने बुकास बिरयानी है, हार्ड रोड में है, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाते हैं। हम पुराने दोस्त जो हैं सिम्स कॉलेज के, वो हम सभी यहाँ पे मिल के आए थे बिरयानी खाने के लिए, तो बहुत मज़ा आया है। तो अभी बस जो है बिरयानी खाने के बाद घर जा रहे हैं। और अभी अपने सारे काम जो हैं फिनिश कर लिए हैं, बाइक साफ़ कर लिए हैं, जूते साफ़ कर लिए हैं, और जो है दूसरा अम्मी और अब्बू को भी प्रेस कर लिया है। तो अभी बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो अभी आप सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को रोज़ अल्लाह हाफिज़। रहना भी अल्लाह हाफिज़ कर दो।